अमीश देवगन के जरिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ऊपर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसी एक मज़हब या किसी एक फ़िरक़े के बुज़ुर्ग नहीं हैं, बल्कि तमाम ही उनको मानते हैं। न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी काफ़ी तादाद में उनकी दरगाह पर जाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। जहाँ एक तरफ बरेलवी जमात के लोग उनमें अपनी आस्था रखते हैं, वहीं देवबंदी भी उनको अपना एक बुज़ुर्ग मानते हैं। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम मुफ्ती नौमानी साहब ने ये कहा है कि जिस तरह से पिछले दिनों में ये देखने में आया कि मदारिस को निशाना बनाया गया, टीवी चैनल्स के ज़रिए मदारिस को निशाना बनाया गया, तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब खानकाहों को निशाना बनाने की बारी शुरू हो गई है। कल जिस तरह से अजमेर के ख्वाजा के ख़िलाफ़ जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दारुल उलूम देवबंद के जो प्यारो हैं, उनका बयान सुनिए क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंद पाक में एक बड़ा नाम है और पूरी दुनिया उनसे अक़ीदत रखती है। उन्होंने इस्लाम और इंसानियत के पैगाम को आम किया है। एक ऐसी ज़ात के बारे में अगर कोई एक लफ्ज़ भी उनकी तौहीन करता है और उनकी शान के ख़िलाफ़ बोलता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। दारुल उलूम देवबंद ने आज इसी सिलसिले में एक प्रेस नोट जारी करते हुए न सिर्फ मजम्मत की है उस टीवी चैनल की, बल्कि हुकूमत हिंद से मुतालबा भी किया है कि ऐसे चैनल के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं बरेलवी जमात के लोग भी इस पूरे मामले को लेकर देवगन को बख्शने के मूड में नहीं हैं। जिस तरह से संभल में कुछ उलमा इकट्ठा हुए और एसडीएम को जाकर के ज्ञापन सौंपा और अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की जा रही है। संभल के जितने भी थाने हैं उसमें एफआईआर दर्ज करने की बात कही जा रही है। न सिर्फ संभल बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ थानों के अंदर एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। कोर्ट के नोटिस भेजे जा रहे हैं अमीश देवगन को, और इस पूरे मामले को लेकर आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। देखिए बरेलवी उलमा ने किस तरह से ज्ञापन दिया और क्या कहना है बरेलवी उलमा का इस पूरे मामले पर। अमीश देवगन ने बहुत ज़्यादा भद्दी और बहुत नाकाबिले बयान टिप्पणी की, जिसकी वजह से पूरे भारत के लोग जो है नाराज़ हैं। सिर्फ मुस्लिम्स नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी, क्योंकि उनसे सब मोहब्बत रखते हैं और उनके वहाँ जो भी जाता है उसको खिलाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है। किसी में कोई भेदभाव नहीं होता है। और एसडीएम साहब ने भी इस पर दुख जताया कि गरीब नवाज़ तो सबके लिए बड़ी शख्सियत हैं, और एसडीएम साहब ने यकीन आया है कि हम आपको मेमोरेंडम ऊपर तक पहुँचाएँगे। इसके अलावा अलग अलग थानों में और जितनी भी यहाँ अलग अलग तंजीमें हैं, अलग अलग शख्सियतें हैं, पॉलिटिकल हों या रिलीजियस हों, वो सब एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। हम लोग भी अब इसके बाद एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं। अमीश देवगन ने जो है वो ख्वाजा गरीब नवाज़ जो हिंदुस्तान में अमन के मोहब्बत के प्रतीक हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ की। उससे हिंदुस्तान के मज़हब व मिल्लत से ऊपर उठ के तमाम लोगों, करोड़ों लोगों के जो है वो दिलों को तकलीफ़ पहुँची। और इस वक्त इस किस्म के रिमार्क्स और इस हसास यानी कि मसले के ऊपर हुकूमत हिंद का खामोश रहना जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है। हमने आज एसडीएम संभल के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को अपना मेमोरेंडम देके इस बात का आभास कराया है कि तत्काल जो है वो ऐसे अमीश देवगन को सैक किया जाए और ऐसे न्यूज़ चैनल्स जो कि हेट मोंगर्स का काम कर रहे हैं, जो नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं और जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको कतई तौर पे बैंड किया जाए। ये मुल्क के भी इंटरेस्ट में है, ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब के भी इंटरेस्ट में है, और ये तमाम समाज के इत्तेहाद के लिए भी जो है वो ज़रूरी है। हिंदुस्तान के मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों की आस्था के प्रति सरकार गरीब नवाज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु को आतंकवाद, भगोड़ा, लुटेरा जैसे अल्फाज, गुस्ताखाना अल्फाज से उन्होंने तौहीन करी है। हम उनके इस अमल और हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करने वाले इस बयान की और इस टिप्पणी की सख्त अल्फाज में निंदा करते हैं और हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि ऐसे न्यूज़ चैनल जो हिंदू मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा करे, ऐसे चैनलों पर जल्द अज जल्द
पाबंदी लगाई जाए ताकि मुल्क की गंगा जमनी तहजीब अपने हाल में बरकरार रह सके। हमने एसडीएम महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम सौंपा है। अभी पिछले 1-1.5 महीने से इस तरह का ट्रेंड चल गया है कि पहले आप जो चाहे कह दीजिए, उसके बाद माफ़ी मांग लीजिए और फिर सामान्य हो जाइए, क्योंकि 2 महीने से ये देखने में आ रहा है, जब तबलीगी जमात का मामला सामने आया है 31 मार्च को, तो उसके बाद से मुसलमान लगातार इस तरह की चीज़ों पर नोटिस दे रहे हैं, एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, थानों में मामले दर्ज करा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एंकर काफ़ी परेशान हो रहे हैं और उसकी वजह से जब ये इस तरह की कोई टिप्पणी होती है, उस पर आवाज़ उठती है, तो उसके बाद एक ट्वीट करके माफ़ी मांगी जाती है। और यही क्या अमीश देवगन ने। तो आपको मैं अमीश देवगन का वो ट्वीट भी दिखाता हूँ और उसके साथ ही उस बहस का वो पार्ट भी थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मामला कॉपीराइट का हो जाएगा, इसलिए छोटा सा इसमें जो वीडियो है जिसमें जो अल्फाज का इस्तेमाल इसके ज़रिए किया गया है वो काफ़ी आपत्तिजनक है, जिसको लेकर पूरी तरह से बवाल होना पूरे देश में वाजिब है। आक्रांता चिश्ती आया, आक्रांता चिश्ती रफ़ात के बाद होता है, तलवार के अलावा क्या होगा? दीन की लाइफ को देखते हुए लोगों ने इस्लाम को लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले। नहीं किया, कोई जबरदस्ती कबूल नहीं किया। शुक्रिया। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं और आपसे एक अपील और करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जिस तरह से पिछले दिनों में ख़ासतौर से लॉकडाउन के दौरान ये देखने में आ रहा है कि चैनल का सब्सक्रिप्शन और चैनल का व्यूज़ काफ़ी डाउन हो रहा है। आर्थिक तौर पर तो नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद एडवर्टाइज़र ख़त्म हो गए हैं और यूट्यूब की तरफ से जो रेवेन्यू आता था वो 10% भी नहीं बचा है। जो पहले रेवेन्यू आता था उसका 10% भी नहीं बचा है और पूरी तरह से स्टाफ का ख़र्चा तक जो है नहीं निकल पा रहा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसमें ऐसे माहौल में आप न्यूज़ चैनल की, हमारे न्यूज़ मैक्स की मदद करें। मदद इस तरह से करें कि इसको देखें, लोगों को प्रेरित करें देखने के लिए, इसको फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाएं और उसके साथ ही सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।